पर पुलिस बदमाश कौशल जोनियावास के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के दौरान बदमाश के पैर में गोली लगी। सिविल अस्पताल में उसे भर्ती कराया गया। बदमाश कौशल पर कई जिले में एफआईआर दर्ज है। पटौदी के श्रमिक ठेकेदार के अपहरण और हत्या भी बताया जा रहा है कि हत्या के मामले में भी ये पाया गया है। पहले भी एनकाउंटर में बदमाश को कई बार गोली लग चुकी है। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ देखी गई। बदमाश के पैर में गोली लगी, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कौशल जोनियावास के बीच और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के दौरान बदमाश के पैर में गोली लग गई। सिविल अस्पताल में इस बदमाश कौशल को भर्ती कराया गया। बदमाश कौशल पर कई जिलों में एफआईआर दर्ज है। पटौदी के श्रमिक ठेकेदार के अपहरण और हत्या में भी ये बताया जा रहा है कि शामिल था। तो इससे पहले भी कई बार एनकाउंटर में बदमाश को गोली लग चुकी है। और एक बार फिर पुलिस और बदमाश के बीच जो मुठभेड़ हुई, इस दौरान इस बदमाश कौशल के पैर में गोली लगी, जिसे फिलहाल इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो बता दें कि कई सारे मामलों में ये पहले भी लिप्त था। कई एफआईआर इस पर दर्ज हैं अलग अलग इलाकों में। तो सिविल अस्पताल में फिलहाल बदमाश कौशल को भर्ती कराया गया है। बदमाश कौशल पर कई जिलों में एफआईआर पहले से ही दर्ज है। पटौदी के श्रमिक ठेकेदार के अपहरण और हत्या में भी ये बताया जा रहा था कि शामिल था। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता, माफ कीजिएगा, ब्यूरो चीफ गुलशन ग्रोवर इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। गुलशन, क्या जानकारी फिलहाल पूरे मामले को लेकर के मिल पा रही है? देखा जाए तो ये बदमाश पहले भी कई बार एनकाउंटर में इसको गोली लगी है, कई मामले इस पर दर्ज हैं और फिलहाल अभी एक बार फिर इस बदमाश की गिरफ्तारी यहाँ पर कर ली गई है। देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि पहले भी इसी कौशल जोनियावास पर एनकाउंटर हो चुका है, जो कि दिसंबर 2021 में पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई थी और उस दौरान भी इसी कौशल बदमाश के पैर में गोली लगी थी। और अब एक बार फिर कल देर रात गुड़गांव पुलिस और बदमाश कौशल जोनियावास के बीच मुठभेड़ हुई और मुठभेड़ के बाद जैसे ही कौशल गुड़गांव पुलिस से भागने लगा और उसके बाद उसके फिर दोबारा से पैर में गोली लगी है। फिलहाल वो घायल अवस्था में गुड़गांव के सिविल अस्पताल में भर्ती है। हालांकि इसके साथ जो अन्य और भी बदमाश थे, उन 5 बदमाशों की गिरफ्तारी हो चुकी है। लेकिन जो कौशल जोनियावास है, इसके पैर में गोली लगने के बाद इसे गुड़गांव पुलिस ने पकड़ा। इस मुठभेड़ में दोनों तरफ से जो है गोलियां दागी गई और बदमाश कौशल जोनियावास के गैंग की तरफ से भी गोलियां लगी और इस तरफ से गुड़गांव पुलिस की तरफ से भी जो है मुठभेड़ के दौरान गोलियां चली। तो अब फिलहाल गुड़गांव पुलिस इस पूरे मामले को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेगी। जो ये कौशल जोनियावास है, इस पर कई तरह के जो मामले हैं वो इस समय अलग अलग जिलों में दर्ज हैं, चाहे वो हत्या हो, चाहे वो फिरौती हो, चाहे वो अपहरण हो। इस तरह के गंभीर अपराध कई जिलों में दर्ज है। पुलिस इस पर और भी जांच कर रही है कि किस तरह के और कहां मामले दर्ज हैं। हालांकि जो अभी तक जानकारी सामने आई है उसमें कौशल जोनियावास को गुरुग्राम पुलिस और आसपास की जिलों की पुलिस कई लंबे समय से ये सिरदर्द बना हुआ था और इसकी तलाश थी। और जैसे ही कल देर रात गुड़गांव पुलिस को ये सूचना मिली थी कि कौशल जोनियावास आसपास कहीं और अन्य वारदात को अंजाम देने वाला है, तो इस पर गुड़गांव पुलिस ने चारों तरफ घेराबंदी की और उसके बाद इन्हीं बदमाशों की तरफ से पहले गोलियां दागी गई और उसके बाद जब क्राइम ब्रांच की तरफ से भी जब गोलियां दागी गई तो उसमें कौशल जोनियावास को एक पैर में गोली लगी। फिलहाल गुड़गांव के सिविल अस्पताल में कौशल जोनियावास भर्ती है। कुछ ही देर में
गुड़गांव पुलिस इस पूरे मामले को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका गुलशन, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। चलिए, खबरों में आगे बढ़ेंगे। इस बीच एक बड़ी